तो चलिए बच्चों, अब आप लोग को बताते हैं इंटरप्रेन्योरशिप का लेसन 1। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों आप लोग को बताते हैं कि इसी में से क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आते रहता है एटीपी का। अब आप लोग सोच रहे होंगे स्क्रीन देख के कि ये सिर्फ हिंदी में सर लिखें, तो ऐसा बात नहीं है बच्चों। ठीक है, हिंदी में भी है क्वेश्चन, इंग्लिश में भी देखिए पहले, उसके बाद अभी पूरा एक एक करके हम क्वेश्चन को बताएंगे। आप लोग को सिर्फ क्या करना है बच्चों, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और जहाँ तक हो सके अकाउंट्स का भी क्लास ज्वाइन कर लीजिए। मैं देखिए है ना, यहाँ से भी इंग्लिश में है, तो जो बच्चे हिंदी में पढ़ते हो हिंदी में पढ़िएगा, जो बच्चे इंग्लिश में पढ़ते हो वो इंग्लिश में पढ़िएगा। ठीक है, देखिए सबसे फर्स्ट क्या क्वेश्चन क्या लिख रहा है, लिख रहा है क्या, व्हाट इज इंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, इंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, तो द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग बिजनेस, या ये टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, या गवर्नमेंट प्रोग्राम, या तो जॉब। तो हमेशा याद रखना इंटरप्रेन्योरशिप मतलब होता है बिजनेस को स्टार्ट करना। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्टर ऑफ इंटरप्रेन्योर। इंटरप्रेन्योर मतलब होता है जो बिजनेस करता है, तो रिस्क लेता है, इनोवेशन होता है। ये क्वेश्चन है पता है, हमेशा आता है। ठीक है, जो क्वेश्चन है वो हमेशा आता है। इनोवेटिव है मतलब नया नया विचार के बारे में सोचता है। बी नंबर इसका आंसर होगा, क्या होगा, बी नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या लिख रहा है 3 नंबर में, व्हाट डज ए बिजनेस प्लान इंक्लूड। बिजनेस प्लान में क्या इंक्लूड रहता है, मार्केट का स्ट्रेटेजी बनाना, फाइनेंशियल प्रोजेक्शन देखना, ऑपरेशन प्लान बनाना। तो ऑल ऑफ द एबव होगा इसका आंसर। ठीक है, विच टर्म रेफर्स टू द मनी नीडेड ए स्टार्ट बिजनेस। ठीक है, सबसे पहले बिजनेस जब हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम लोग को क्या चाहिए, बी नंबर कैपिटल। क्या चाहिए, कैपिटल चाहिए। नेक्स्ट हम लोग का 5 नंबर पूरा देखिएगा बच्चों, एकदम अच्छा से बताएंगे, सुनते सुनते ही याद हो जाएगा। व्हाट इज द मार्केट रिसर्च। मार्केट रिसर्च क्या है, तो कंपटीटर का एनालिसिस करना और कस्टमर को नीड को देखना। था ए और बी दोनों होगा इसका आंसर। ठीक है, सिर्फ प्रचार करने से नहीं होगा, कंपटीटर भी देखना है और कस्टमर का क्या नीड है वैसा सामान बनाइएगा ना, उसी को क्या बोलते हैं, मार्केट रिसर्च करना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सोर्स ऑफ फंडिंग फॉर स्टार्टअप। स्टार्टअप के लिए फंडिंग करने के लिए क्या क्या हम लोग का है, बैंक लोन, वेंचर कैपिटल, ठीक, क्राउड फंडिंग और ऑल ऑफ दिस। तो सब होगा इसमें लगभग ना, ईटीपी में लगभग ऑल ऑफ दिस बहुत का आंसर होता है। नेक्स्ट क्या लिखता है, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ स्टार्टअप। स्टार्टअप का प्राइमरी गोल क्या होता है बताइए, कि हम लोग को प्रॉफिट कमाना है। आंसर सी नंबर होगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब ए सोल प्रोप्राइटर। सोल प्रोप्राइटर मतलब होता है जो खुद अकेले बिजनेस करता है। ठीक है, तो उसमें इसका आंसर होगा ए नंबर, ओन बाय वन बिजनेस, मतलब जो अकेले मालिक रहता है कोई बिजनेस का। ठीक है, बोले ना सुनते सुनते यही सब क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट करता है। ठीक है, इसीलिए आप लोग के लिए बहुत मेहनत करके ऑब्जेक्टिव को बनाया गया है। तो आप लोग क्या कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग का अकाउंट्स हो गया 11 12 दोनों। ठीक है, उसके बाद आपका ये बीएसटी हो गया, एटीपी हो गया, बहुत सारा टॉपिक आप लोग को हम क्लियर कराएंगे धीरे धीरे करके। तो सिर्फ आप लोग को क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एक और मेरा चैनल चलता है, आप लोग सर्च करके देख लीजिए, उसमें ज़्यादातर ग्रेजुएशन का वीडियो अपलोड करते हैं, अनूप कॉमर्स क्लासेस। ठीक है, अनूप कॉमर्स क्लासेस। क्या लिख रहा है 9 नंबर, कि व्हाट इज द वैल्यू। ठीक है, वैल्यू प्रोपोजिशन। ठीक है, प्रोपोजिशन का वैल्यू क्या होता है, तो स्टेटमेंट ऑफ बेनिफिट ऑफर्ड। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ बेनिफिट्स ऑफर्ड। ठीक है, इसका आंसर ए नंबर होगा। व्हाट इज द रोल ऑफ एन इनक्यूबेटर इन एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, इसका क्या रोल होता है बच्चों, तो प्रोवाइड फंडिंग टू सेम टू सेम होता है। हिंदी भी इसका है, इसलिए जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा, हिंदी वाला भी आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग को इसका हम पीडीएफ डाउनलोड करा देंगे, आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। व्हाट इज द रोल ऑफ एन एक्यूबेटर। एक्यूबेटर मतलब होता है एंटरप्रेन्योरशिप की प्रोवाइड फंडिंग करना, या मेंटरशिप एंड रिसोर्सेस करना, या तो क्रिएट कंपटीशन, या तो रेगुलेट बिजनेस। क्या काम रहता है उसको, तो टू ऑफर मेंटरशिप एंड रिसोर्सेस। देखिए बच्चों, इसमें से कौन सा बिजनेस मॉडल नहीं है, तो लिमिटेड लायबिलिटी। ठीक है, कोई भी बिजनेस का लायबिलिटी लिमिटेड नहीं होता, अनलिमिटेड होता है। व्हाट इज अ स्टार्टअप एक्सेलरेटर। इसका मतलब क्या होता है, एक्सेलरेटर मतलब होता है क्या,
कि एक त्वरित वित्त पोषण कार्यक्रम, इसका मतलब क्या होता है? ए नंबर, ए फास्ट ट्रैक फंडिंग प्रोग्राम, मतलब कहाँ से एकदम जल्दी में से हम लोग का फंड आ जाते है। इसका आंसर क्या होगा बच्चों? ए नंबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 13 नंबर में। व्हाट इज एंजल इन्वेस्टिंग? ठीक है, क्या होता है एंजल इन्वेस्टमेंट? क्या होता है? वो धनवान व्यक्तियों से निवेश करवाना। इन्वेस्ट फ्रॉम वेल्थी इंडिविजुअल, मतलब जो ज़्यादा जिसके पास पैसा है उससे क्या करवाना है? इन्वेस्ट करवाना है। SWOT, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है स्ट्रेंथ, वीकनेस और अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स, मतलब इसका आंसर होगा ए नंबर। आप लोग वहाँ एग्जाम में ना आप लोग ये देखिएगा ना, क्या बोलते हैं पॉइंट का, जब हम लोग ऑप्शन देखेंगे तो खुद न खुद हम लोग का सब आंसर याद हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का क्या लिखता है? व्हाट इज टारगेट मार्केट? टारगेट मार्केट क्या होता है? टारगेट का मतलब क्या होता है बताइए? लक्ष्य बाजार। इसका हिंदी क्या होता है? लक्ष्य बाजार। इसका मतलब होता है क्या? टारगेट मार्केट मतलब होता है क्या? ए स्पेसिफाइड ग्रुप ऑफ कस्टमर, जहाँ एक खास तरह का ग्रुप का एक कस्टमर होता है। तो इसका आंसर होगा ए नंबर। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? बी नंबर, सॉरी बी नंबर होगा, ए स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स। नेक्स्ट हम लोग का क्या लिखता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन बैरियर टू इंटरप्रेन्योर? क्वेश्चन हमेशा आता है। ठीक है, उद्यमिता मतलब होता है जो इंटरप्रेन्योरशिप में क्या क्या हम लोग का बैरियर? सबसे पहले लेक ऑफ कैपिटल का कमी, संसाधनों तक पहुंच हम लोग नहीं कर पाते हैं, लीगल इशू होता है, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा सब हम लोग का परेशानी है। नेक्स्ट हम लोग का क्या लिख रहा है? व्हाट डज द मीन ऑफ पाइवोट? ठीक है, क्या लिख रहा है? पीवट, इसको पढ़ सकते हैं पीवट इन बिजनेस। इसका मतलब क्या होता है? व्यवसाय का मॉडल को बदलना, व्यवसाय का मॉडल को बदलना, बी नंबर होगा इस। ठीक है, व्हाट इज द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज? ठीक है, कॉम्पिटिटिव मतलब होता है प्रतिस्पर्धात्मक लाभ क्या है? तो अगर आप कोई यूनिक पीस बनाइएगा, देखिए ये वाला, ये यूनिक फीचर्स ऑफ प्रोडक्ट, अगर कोई प्रोडक्ट में यूनिक फीचर्स है तो आपको क्या करता, उसमें से हम लोग को जब कंपटीशन रहेगा तो हम लोग को ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। नेक्स्ट है व्हाट इज क्राउड फंडिंग? ठीक है, क्राउड फंडिंग का हिंदी क्या होता है? क्राउड मतलब एक साथ, इसका मतलब क्या होता है? छोटा छोटा टुकड़ा में पूंजी को इकट्ठा करना। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी नंबर। व्हाट इज द पर्पस ऑफ? ठीक है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ पिच डेक? पिच डेक मतलब क्या होता है? पिच डेक मतलब होता है क्या? इसका आंसर बी नंबर होगा, टू प्रेजेंट ए बिजनेस आइडिया टू इन्वेस्टर। ठीक है, निवेशक को व्यवसाय का विचार प्रस्तुत करना। देखिए, जो भी पैसा जो लगा रहा है उसको जब तक आप अपना विचार को प्रकट नहीं कीजिएगा, उसके सामने नहीं रखिएगा, तो कैसे इन्वेस्ट करेगा? तो इसका आंसर होगा बी नंबर। फिर क्या लिखता है? व्हाट डज ब्रेक इवन मीन? ब्रेक इवन का मतलब होता है कॉस्ट। ठीक है, कॉस्ट इक्वल टू रेवेन्यू, मतलब कभी होता है ना लाभ हुआ ना हानि हुआ, उसको बोलते हैं, जब न लाभ हुआ ना हानि हुआ तो उसको बोलते हैं ब्रेक इवन। याद रखना है, उसको क्या बोलते हैं? ब्रेक इवन बोलते हैं। ठीक है, एक क्या इंपॉर्टेंस है नेटवर्क मार्केटिंग में? नेटवर्क मार्केटिंग का एक इंटरप्रेन्योर में क्या मतलब महत्व है? तो बहुत अच्छा बात है, नया कस्टमर मिल जाता है। ठीक है, कुछ रिसोर्सेज का आदान प्रदान हो जाता है, और किसी से अगर हम लोग को सपोर्ट लेना वो भी मिल जाता है। इसका आंसर होगा डी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर द स्टेज ऑफ स्टार्टअप लाइफ? ठीक है, स्टार्टअप लाइफ साइकिल, इसका मतलब क्या होता है? स्टार्टअप लाइफ साइकिल मतलब क्या होता है कि स्टार्टअप का जीवन चक्र। साइकिल मतलब क्या होता है? एक कंटिन्यू रिवाइंड होकर चलते रहेगा, जैसे क्या है? इसका आंसर होगा ए नंबर, आइडिया हमेशा खोजना है, डेवलपमेंट हमेशा करना है, लॉन्च हमेशा करना, लॉन्च और ग्रोथ भी हमेशा बनाए रखना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ए नंबर। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा बच्चों? ए नंबर होगा। व्हाट इज ए बिजनेस स्ट्रक्चर? बिजनेस स्ट्रक्चर क्या होता है? तो कहाँ से हम लोग का जो मतलब पड़ता है ऑनरशिप टाइप। अगर मान लीजिए एक आप मालिक है तो सिंगल हो गया, सिंगल सोल ट्रेडर, दो से अधिक है तो पार्टनरशिप, है ना, तो ऑनरशिप टाइप में इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्या है? व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट? मार्केट में अगर कंपटीशन है, ठीक है, मार्केट में क्या है बच्चों?
अगर कंपटीशन है तो इसका क्या महत्व है, कंपटीशन का क्या महत्व है। ठीक है, तो कंपटीशन का क्या महत्व है कि सबसे पहले कंपटीशन रहेगा तो आप प्रोडक्ट का क्वालिटी अच्छा कीजिएगा। ठीक है, प्रोवाइडिंग बेटर ओपिनियन टू कस्टमर, कस्टमर के लिए अच्छे विचार विकल्प आप मतलब प्रदान कीजिएगा। उसके लिए कीमत एकदम ज़्यादा न बढ़ेगा न घटेगा, संतुलन बना रहेगा। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग 25 तक ही पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, हम हिंदी से लगाते हैं। आप लोग एक बार करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में हम आप लोग को 50 क्वेश्चन जब पूरा हो जाएगा ना, तो एक साथ आप लोग को PDF डाउनलोड करवा देंगे। ठीक है, तो हम देख लीजिए आप अच्छे से, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग इंग्लिश में, फिर हिंदी में बता देंगे। ठीक है, एक बार आप लोग को सिर्फ क्या करना है, ठीक है बच्चों, आप लोग को क्या करना है, चैनल को तुम सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि आने वाला समय में आप लोग का अकाउंट्स हो गया, ठीक है, बिजनेस स्टडी हो गया, ITP हो गया, बहुत अच्छे तरीके से कराया जाएगा। अब हिंदी का भी ले लेते हैं, जो बच्चे मेरे प्यारे स्टूडेंट हिंदी का होंगे वो भी हम लोग अच्छे से इसका कर लेंगे। हिंदी वाले भी बच्चे मेरे बहुत सारे हैं जो कि सिर्फ हिंदी पढ़ते हैं, जो झारखंड बोर्ड से हिंदी मीडियम से आए हैं, उनको हम बताते हैं, आप लोग हिंदी में ही लिखिएगा। देखिए, ठीक है, आप लोग का आंसर भी नीचे दिया हुआ है, आप लोग भी अच्छे से एकदम स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। हम आप लोग के साथ रहें और हमेशा साथ में रहेंगे जब तक एग्ज़ाम आप लोग का नहीं हो जाता है। ठीक है, तब तक आप लोग भी अच्छे से पढ़िए, चैनल को फॉलो कीजिए, कुछ पूछना है तो कमेंट कीजिए।